नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज बात होगी उस बाहुबली की जिसकी पहचान उसका रसूख था। सोचिए, वो बाहुबली जब खाकी के बीच मौजूद होकर भी बेखौफ रहता है। खबर है अब उस बाहुबली विधायक को नैनी जेल से शिफ्ट किया जाना है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भदोही के ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की, जिन्हें मध्य प्रदेश के आगर मलवा से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी जितनी फिल्मी थी, उससे ज्यादा फिल्मी अंदाज दिखा पेशी में। यही वजह है कि पेशी बाहुबली का दबंग अंदाज सुर्खियों में है। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। सलाखों के पीछे बाहुबली पंडित, रॉब, टशन और फिल्मी खलनायक जैसा बेखौफ अंदाज तस्वीरें साफ कर रही हैं बाहुबली पंडित के रसूख को। पेशी पर बाहुबली का दबंग अंदाज। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा सलाखों के पीछे। वजह उन 70 से ज्यादा मुकदमों में से एक भी नहीं जो कुछ दिनों पहले अचानक से चर्चा में आए थे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में विजय मिश्रा। मूल रूप से प्रयागराज जनपद के रहने वाले विजय मिश्रा ने विजय हासिल करने के लिए भदोही को चुना। ब्राह्मण बाहुल्य जिला जिसमें ब्राह्मणों की पकड़ थी और वहां ब्राह्मण होने के नाते इन्होंने अपनी पकड़ को जमाया। सबसे पहले 89 में ब्लॉक प्रमुख हुए, उसके बाद 2002 में सपा से विधायक बने, 2007 में सपा से विधायक बने और 2012 में भी सपा से विधायक पद पर जीत हासिल की। उसके बाद इनका टिकट कटता है और निषाद पार्टी से इन्होंने भदोही से विधायक के तौर पर जीत हासिल की और यही वो प्रमाण है जो विधायक के दबंगई को जताता है। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा को जेल भेज दिया गया है, लेकिन जेल में जाने से पहले भी इस बाहुबली के चेहरे पर शिकन नहीं बल्कि फिल्म के खलनायक जैसा दबंग अंदाज देखने को मिला। राजनीति में अपनी पकड़ जमाने वाले और इसके साथ ही दुश्मनों के दिल में भय का कारण बनने वाले विजय मिश्रा का रसूख किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बीते दिनों विजय मिश्रा पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद आपसी संपत्ति विवाद का मामला सामने आया और एमपी से इनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद वीडियो के वायरल होने का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें खुद को कभी जान का खतरा बताया गया और इसके साथ ही कहीं कानपुर की घटना न हो जाए, कहीं विधायक का एनकाउंटर न हो जाए, ऐसा भी संदेश देने का प्रयास किया गया। और उसके बाद लगभग 250 लोगों के काफिले के साथ विधायक की, बाहुबली विधायक की भदोही के बॉर्डर में एंट्री होती है। हालांकि जो समर्थक हैं उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पेशी के लिए बाहुबली विधायक कोर्ट पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी पेशी होती है। लेकिन इसके बाद भी आरोपों का दौर खत्म नहीं होता है। विधायक की बेटी ने साफ तौर पर एसपी भदोही पर आरोप लगाए, साजिश रचने के आरोप लगाए और इसके बाद विधायक को जेलर के अनुरोध पर नैनी जेल रवाना कर दिया गया और अब सलाखों के पीछे है बाहुबली विधायक। दिन रविवार का था। पूरा का पूरा प्रदेश लॉकडाउन की वजह से बंद था। सड़कों पर सन्नाटा था, परिंदा भी पर नहीं मार सके, ऐसी व्यवस्था थी। तभी सड़क पर दिखाई देता है एमपी से गिरफ्तार विजय मिश्र के साथ आने वाला 250 गाड़ियों का काफिला, जिसे भदोही बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बेखौफ अंदाज। जब विजय मिश्रा सीजीएम कोर्ट में पहुंचे तो हाथ जोड़कर अभिवादन किया, जैसे चुनाव में विजय श्री का पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। लगभग आधे घंटे तक पेशी चली, जिस दौरान उनकी तबीयत भी खराब हुई। ठीक है ना, मतलब साजिश यहाँ तक है, सुनने में आ रही है कि एसपी साहब और मनीष मिलके कोई भी वेपन, कितना भी वो खतरनाक है, वो भी प्लांट कर सकते हैं। एसपी भदोही भाई मिस्टर राम बदन सिंह, उनकी डेली बात होती है मेरे कजन से और उनको ये नहीं पता है। स्पेशली मैं एसपी साहब को ये बताना चाहूंगी कि आपके संग भी गला तलाशी हो रही है। आपका हर कॉल उसने रिकॉर्ड करके रखा है ताकि आप कभी भी उसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो वो आपको भी ब्लैकमेल करेगा।
ये बात में एसपी साहब अगर होते तो मैं उनको बता देती। रीमा पांडे, विजय मिश्रा की बेटी का आरोप है एसपी भदोही पर उनके पिता के खिलाफ साजिश रचने का। इतना ही नहीं, जेल में जान को खतरा भी बताया जा रहा है। लेकिन शायद माननीय का अंदाज और परिवार के आरोप बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि एसपी भदोही आरोपों को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। ये सब झूठ है। वो बहुत ही मायावी आदमी हैं और आपने देखा भी कोर्ट में, तो ये सब अपने बचने के सारे हथकंडे अपना रहे हैं। जब उन पर अब कानूनी शिकंजा कस रहा है तो ये तरह तरह की अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। दबंग विधायक की दबंगई और गिरफ्तारी के पीछे का विवाद भी जान ले कि आखिर क्यों ये बाहुबली पंडित सलाखों के पीछे पहुंचा। विधायक पर 73 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बीते दिनों 17 जुलाई को इनके ऊपर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने के दौरान इन पर 71 मुकदमों की सूची पुलिस ने जारी की थी। हालांकि विधायक की ओर से मौजूदा समय में सभी मुकदमे से बरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन मंत्री नंद गोपाल नंदी पर रिमोट बम से हमला अभी भी सबकी जुबान पर है। इस बार विधायक पर रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने मकान पर कब्जा करने और उसकी संपत्ति अपने बेटे के नाम पर वसीयत कराने का प्रयास करने का आरोप है। इतना ही नहीं, विधायक पर धमकाने का भी आरोप है। कहते हैं कि बाहुबल और राजनीतिक रसूख के चलते एक आम आदमी भी बाहुबली माफिया बनता है। कुछ ऐसी ही कहानी है विजय मिश्रा की, जो भदोही के बाहुबली कहे जाते हैं। न सिर्फ बाहुबली बल्कि विधायक भी हैं और इसके साथ ही उनका खौफ सिर्फ भदोही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में है। बाहुबली पंडित को नैनी जेल की ओर भेज दिया गया। तमाम आरोपों और शक्ति प्रदर्शन के बाद यह निर्णय लिया गया। भदोही के विजय मिश्रा, यानी वो विजय मिश्रा जो पूरे पूर्वांचल के बड़े बाहुबली ब्राह्मण चेहरों में से एक हैं। इनके खौफ की दास्तान काफी लंबी है। लगभग 73 इनके मुकदमे हैं, लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस इन पर हाथ डालने से थर्राती है। आपको बता दें कि किसी समय में ये बाहुबली माफिया मुलायम सिंह का भी नजदीकी माना जाता था। इसके साथ ही कई बड़े नेताओं से इनके संबंध बताए जाते थे।